नमस्कार। ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी श्री भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। तो यह दैनिक पंचांग हम नित्य की भांति 6 भागों में प्रस्तुत किया करते हैं। और यह इस आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप, लघु पंचांग के रूप में अलग से हम प्रस्तुत करते हैं। और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, और आप तक हम यूट्यूब के सौजन्य से उनके माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपनी प्रस्तुति पर। स्वागत है आपका पहले भाग में। दिनांक 21 अप्रैल 2025, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग। सूर्योदय सनराइज एट 5:20 एम, सूर्योदय 5:21 पर, सनसेट 6:15 PM, सूर्यास्त 6:15 संध्या पर। दिशाशूल पूरब। फिर भी यदि उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा कर सकते हैं। चलते हैं अब पंचांग के पांचों अंग। आज का वार सोमवार है। तिथि संध्या 6:58 तक अष्टमी, उसके बाद नवमी, नक्षत्र अपराह्न 12:37 तक उत्तराषाढ़ा, उसके बाद श्रवण, योग रात्रि 11 बजे तक श्राद्ध, उसके बाद शुभ, करण प्रातः 7:04 तक बालव, उसके बाद संध्या 6:58 तक कौलव, और फिर तत्पश्चात तैतिल। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंग। आज अष्टमी और नवमी दोनों तिथि है। तो भोलेनाथ का वास आज कहाँ है, चलिए देखते हैं। तो जब तक अष्टमी तिथि है, भोलेनाथ का सानिध्य गौरी के साथ है, माता गौरी के साथ, इसलिए सुखद है। और उस तत्पश्चात वे सभा में रहेंगे, जो कि उतना सुखद नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:14 तक। अमृत काल प्रातः 6 बजे से 7:39 तक। अमृत काल पुनः देर रात्रि में 2:17 से 3:53 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के 12:37 से कल सुबह 5:20 तक। रवि योग नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:49 तक। गोधूली बेला संध्या 6:14 से 6:36 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:10 तक। निशिता मुहूर्त का उपयोग देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, मंत्र सिद्धि, तंत्र मंत्र आदि के लिए अति उपयुक्त हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:58 से प्रातः 8:35 तक। गुलिक काल 1:25 से 3:02 तक। यमगंड 10:12 से 11:48 तक। वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 4:38 से 6:15 तक। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। तो इस तरह से महत्वपूर्ण हमारे मुहूर्त की समाप्ति होती है। ग्रहों के आकाशीय स्थिति के अनुसार आइए देखते हैं कि ग्रह की आकाशीय स्थिति कैसी बन रही है। तो चंद्रमा, यह ग्रहों का गोचर स्थानीय समय, स्थानीय
पटना स्थान तथा प्रातः 5 बजे का है। सभी ग्रह अपने पूर्ववत राशियों में हैं। केवल चंद्रदेव जो कल मकर राशि में आए थे, वे मकर राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह है। स्व राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति तथा शुक्र आपस में नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इस प्रकार हम देखें कि बृहस्पति मंगल चंद्र सूर्य देव को छोड़कर, बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह और सूर्य देव को छोड़कर सभी ग्रहों में की राशि में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह। ग्रह शुक्र बुध और चंद्र, ये आपस में, शुक्र बुध चंद्र और राहु, ये स्वतंत्र नक्षत्र है क्योंकि स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्यदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह है। शेष 2 ग्रह केतु के नक्षत्र में तथा मंगल के नक्षत्र में। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। और हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी कैसा फल देते हैं, इसे ताराबल के नाम से जाना जाता है। यह नवतारा चक्र के अनुरूप कार्य करता है। ताराबल हम चंद्रमा के गोचर और हमारी जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है उससे देखते हैं। जो मुहूर्त को देखने में काम आता है वही चंद्रमा, या कहें चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उससे हम जीवन हमारा कैसा रहेगा, कि संबंध कैसे हमारे रहेंगे, आदि आदि, कौन व्यक्ति हमारे सपोर्टर होगा, आदि आदि को हम केवल नक्षत्र से, नवतारा चक्र से हम जान सकते हैं। तो संक्षेप में बता दें, कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इस पर हमने एक अलग वीडियो भी डाला है और इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार हम फल देखते हैं कि संबंध कैसा रहेगा, हमारे लाइफ कैसे बीतेंगे, स्ट्रगल लाइफ कहीं तो नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें संक्षेप में तो 27 नक्षत्र कुल होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं इसलिए ग्रहों को नक्षत्रों का आधिपत्य दिया गया। और इस हेतु 9 ग्रहों नक्षत्रों को एक श्रेणी में रखा गया, प्रथम 9 को। उसके बाद 10 से लेकर 18 तक दूसरे श्रेणी में, और 19 से लेकर 27 तक तीसरे श्रेणी में रखा गया। अब चूंकि इस प्रकार 3 ये हुए और ग्रहों से उनको सब संबंध जोड़ना है, तो ग्रहों की जो सूची हुई वो महादशा के क्रम में जो ग्रह होते हैं वही ग्रह हुए, 9 ग्रह। और इस प्रकार महादशा जो परिणाम देती है और ये नवतारा चक्र के जो परिणाम देती है वह सटीक हुआ करता है, वास्तविकता के करीब होता है। यह एक नई पद्धति है, इसलिए
यह अद्भुत पद्धति है। नई मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई ऐसा इजाद हमारे द्वारा नहीं किया गया है, ये ग्रंथों में भी है। और नव तारा चक्र पर इसलिए हमने अलग वीडियो आपकी उपयोगिता के लिए डाला है। नव तारा चक्र जरूर सुने, ये आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, साथ साथ आपके लिए दैनिक जीवन में उपयोगी भी होगा। तो देर न करते हुए आज के नक्षत्र के से देखते हैं। क्योंकि महादशा के अनुसार 27 नक्षत्रों का स्वामी दिया गया, दसवां पहला 10वां और 18 नक्षत्र का, तो पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामी केतु को दिया गया है, क्योंकि चूंकि केतु हमारे पहले ग्रह होते हैं महादशा के अनुसार। किंतु जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से गिनती आरंभ होती है, वो जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी से गिनती आरंभ होती है। और वह गिनती जब हम करते हैं तो पहला जो ग्रह होता है वह मिश्रित फल देता है, शुभ और अशुभ। और वही तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र जो होते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। इसलिए वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां नक्षत्र जो होता है ये शुभ फलदायी होते हैं। तो आज का यदि हम देखें इस टेबल से, इस सूची जो हमने बनाई है, इस पर मेहनत किया है। आज अपराह्न 12:37 तक चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। तो हम जातक जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उसके अनुरूप देखते हैं। जो हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन जो बनी हुई है, ये जो लाइन है, यहां से हम इस सूची से देखते हैं, 12:37 तक देखेंगे कि कौन ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र विभिन्न जात नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या फल दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अश्विनी, माघा और मूला के लिए समस्यादायक है, वहीं भरनी, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के लिए शुभ फलदायक है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के लिए फिर विस्तृत फल है। और आद्रा, स्वाति और सतविसा यानी राहु के नक्षत्र के लिए समस्या ज्यादा ज्यादा पीड़ादायक होंगे। तो इस प्रकार हम सभी नक्षत्रों के परिणामों को देखते हैं। 12:37 के बाद परिणाम बदल जाता है, और इसी अनुरूप हम जन्म पत्रिका से चंद्रमा जहां पर है और आज गोचर जहां कर रहे हैं उसके अनुसार हम फल देखते हैं। यदि हम देखें यहीं पर, तो हस्ता नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अति मित्र साबित होंगे। वहीं मृगशिरा नक्षत्र के लिए, नक्षत्र शर्मिष्ठा के लिए मित्र, श्रवण, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के लिए संपत। तो इस तरह से हम सभी नक्षत्रों का परिणामों को देखते हैं। यह आपके देखने के हेतु हमने इसे अलग से चार्ट बनाकर प्रस्तुत किया है। 12:37 के बाद जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आएंगे तो हम उसी गोलक टेबल से अगले भाग में, अगले कॉलम में आकर देखेंगे कि हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है, और वहां पर श्रवणा के रूप में कॉलम में कहां पर हमारी परिणाम क्या मिल रहा है। यह आपके लिए उपयोगी होगा। और नव तारा चक्र को जरूर देखें, यह आपके लिए अति उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने तीसरे भाग की प्रस्तुति में। और तीसरे भाग में हम आपको जो ले चलेंगे, तो चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार हम फल देखते हैं। चंद्रमा आज मकर राशि में है और मकर में ही रहेंगे। इसलिए दिन मेष राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए तथा मकर और मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तम होने की संभावना है। शेष राशियों में कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती हैं।
तो वहीं मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु तथा कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा अशुभता लेकर आएंगे। और शेष मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए दिन उत्तम रहने की संभावना है। तो इसे चंद्र बलम कहा जाता है। ये जन्म राशि के अनुसार देखते हैं, लगन के अनुसार नहीं। तो हम चलते हैं अपने दूसरे अगले भाग में। लग्न के अनुसार, उदय लग्न के अनुसार कौन सा मुहूर्त किस कार्य के लिए उपयुक्त होगा, यह हमने सूचीबद्ध किया है। यह तीन प्रकार के स्थिति हो सकती है। हमें एक जगह स्थिर होकर काम करना पड़े, या घूम घूम कर काम करना पड़े, या दोनों तरह से काम करना पड़े। तो यह सूची हमने अलग अलग स्थितियों के लिए प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी होगा। और अगले चार्ट में, अगले अगली प्रस्तुति में जो तत्व हैं हमारे, उनके अनुसार कैसे कौन सा मुहूर्त होगा। तो अग्नि तत्व को कहें, जिसमें ऊर्जा जोश आदि का उपयोग होता है, उसका मुहूर्त हमने अलग रखा है। जो पृथ्वी तत्व है, जिसमें जड़ता है, जो भूमि, भवन, पेड़ पौधा, आयुर्वेदिक आदि से संबंध रखते हैं, उनके लिए अलग मुहूर्त है। जो संचार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अलग मुहूर्त का की सूचीबद्ध है। और इसे वायु तत्व कहते हैं। और अंत में जल तत्व, जो भावना, इमोशंस, मानवता, दया, ममत्व आदि का जिसमें उपयोग होता हो, उस से संबंधित कार्य के लिए हम अलग सारे मुहूर्त को सूचीबद्ध अलग से कर दिए हैं, आपके लिए, आपकी उपयोगिता के लिए। तो आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी होगा। अब हम ले चलते हैं आपको दैनिक पंचांग के अंत अगले भाग में, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। यह पांचवा भाग है। चौघड़िया ज्योतिष बहुत ही उपयोगी मुहूर्त होता है। यह मुहूर्त दिखाता है शुभ और अशुभ मुहूर्त कौन सा है, और यह भी दर्शाता है कि कौन से कार्य कब किए जा सकते हैं। कुल दिन के 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, रात्रि के 8 चौघड़िया होते हैं, और साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसलिए उन 7 दिनों का, 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ है 7 दिनों के नाम पर। तो 8वां चौघड़िया जो हुआ करता है, तो जो पहला चौघड़िया होता है उसी की का रिपीटेशन होता है, उसी की पुनरावृत्ति होती है। वह अंतिम में हुआ करता है। जो पहला चौघड़िया हुआ करता है दिन या रात्रि का, वही फिर उस दिन का या रात्रि का अंतिम चौघड़िया हुआ करता है। तो अभी हमने कहा था कि 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। 7 चौघड़िया 7 दिनों से संबंध है, और 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और हर ग्रह का वो अधिकृत है विशेष कार्य करने के लिए। अतएव यह हम कह सकते हैं कि हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य करने के लिए अधिकृत है, उपयुक्त है। तो इन चौघड़िया को कैसे उपयोग करें, किस कार्य के लिए करें, इसके लिए हमने अलग प्रस्तुति आपके लिए डाली है। चीज की चूंकि उपयोगिता ज्यादा है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो डाला है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। आप इसे जरूर सुने। आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। आज का चौघड़िया देखते हैं। चूंकि दिन सोमवार का है, चंद्रमा से संबंधित है, तो अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है। चंद्रमा माँ को का प्रतिनिधित्व करते हैं ज्योतिष में, और माँ
एक तरह से सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होती है, सर्वोत्तम होती है। इसलिए अमृत चौघड़िया सभी कार्यों के लिए उपयुक्त है। जब हम चौघड़िया का उपयोग करते हैं तो यह जरूर देख लें कि दिन का चौघड़िया तीन अशुभता से वृद्धि व्याप्त हो सकता है: राहु काल, वार वेला और काल वेला से। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो आज का जो चौघड़िया है, काल चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है और लाभ चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है। ऐसे चौघड़िया को जिसमें अशुभता से अधिव्याप्त स्थिति हो, उसका त्याग करना चाहिए, नहीं तो शुभता में कमी आती है, अशुभता ज्यादा होती है। तो ये हमारे छोटी सी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष पर। और हमने पहले भी बताया कि चौघड़िया पर हमने अलग प्रस्तुति डाला है यूट्यूब पर, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया और चौघड़िया की उपयोगिता, ये दो हमने प्रस्तुति डाला है। अब हम चलते हैं दैनिक पंचांग के अगले भाग में और अंतिम भाग में, और वह है अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, इंगित क्या हो रहे हैं। तो अंक बोलते हैं, अंक जो है हमें इंगित करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, आपका संबंध विभिन्न व्यक्ति तिथि में जन्मे जातकों के साथ कैसा रहेगा, आपको के लिए कौन से शुभ अंक है, कौन से अशुभ अंक है, आपका प्रोफेशन अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा होगा, आदि आदि। तो आज का हम पहले भी बताए हैं कि न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र जब जब भी काम करता है तो एकल अंक पर काम करता है, मतलब सिंगल डिजिट पर। यदि हमें एक से ज्यादा अंकों का समूह मिल गया तो हम उसे जोड़कर एकल अंक परिवर्तित कर लेते हैं। और कुछ ऐसे शब्द मिल गए, जैसे नाम है, शहर का नाम है, आदि आदि, ऐसे ऐसे मिले जिसमें अक्षरों का प्रयोग है, तो उन अक्षरों का जो अंकीय वैल्यू है, उसको उन अक्षरों को बदलकर और पुनः नया अंक निकालते हैं, एकल अंक निकालते हैं और उसकी विवेचना करते हैं। तो ये आज का दिन देखें, आज की दिन है 21/4/25, और तिथि का योग 3 होता है, 2 1 3 3 होता है। और वर्ष, तिथि माह और वर्ष का योग 7 होता है। 3 2 1 3 4 3 7 2 9 2 11 5 16, 16 का 1 और 6 मिलकर 7 होते हैं। तो देखें विभिन्न तिथि में जन्मे जातकों का 7 संख्या से कैसा संबंध रहेगा। 7 संख्या के स्वामी, अंक 7 अंक के स्वामी केतु देव होते हैं। तो ये पहला 10वां 19वां 28वां तिथि को जन्मे जातक जिनका मूलांक 1 होता है, सूर्यदेव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। यहां हमने देखा कि किस तरह से अंकों का तालमेल होता है। और 1 10 19 28 तिथि वाले जन्म जातक केतु देव में के संबंध में से कैसा संबंध बनाते हैं। जिस जातक का जन्म 2 11 20 29 तारीख को हुआ है, 2 मूलांक बनता है, चंद्रमा इनके स्वामी है, दिन सामान्य होने की संभावना है, 2 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर होने की संभावना है। 3 12 21 30 को जन्मे जातक बृहस्पति देव जिनके स्वामी होते हैं, दिन उतना अच्छा तो नहीं हो सकता होता, किंतु यदि वो शिक्षा से जुड़ जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हों, तो उनके लिए दिन उत्तम होने की संभावना है। 4 स्टार मिल सकते हैं, 80 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले, इनका जन्म तिथि किसी भी माह का 4 13 22 31 तारीख को हुआ होता है। 4 मूलांक बनता है, राहु देव के स्वामी हैं, केतु घर हैं, राहु सर हैं, इसलिए 4 स्टार मिल रहे हैं और 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है।
पांच मूलांक वाले, इनका जन्मतिथि किसी भी माह का 5, 14, 23 तारीख को होता है। पांच मूलांक होता है और दिन सामान्य होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं। छह मूलांक वाले जिनका जन्मतिथि किसी भी माह का 6, 15, 24 को होता है, शुक्रदेव जिनका स्वामी है, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं। और 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना। अंक बोलते हैं में अगला अंक, सातवां अंक आता है, यानी सात जिनका प्राइम नंबर है, मूलांक है। 7, 16, 25 जिनका जन्म तिथि है, केतु देव जिनके स्वामी है, दिन सामान्य तो हो सकते हैं किंतु 1 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का दर 10% मात्र है, क्योंकि दोनों मोक्ष के कारक है। 1 स्टार मिल रहे हैं, 10% सफलता का दर होने की संभावना है। केतु मोक्ष के कारक हैं और मोक्ष और मोक्ष का मिलन, सात और सात का मिलन शुभ नहीं होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। सात का मूलांक, सात का भाग्यांक भी यदि हो तो वैसे जातक थोड़ा स्ट्रगल लाइफ होता है। मोबाइल में ज्यादा 7 अंक रखना शुभ नहीं होता है, तो ये चीज याद रखें। आपका नामांक यदि 7 पर जा रहा है तो थोड़ा नाम के ये को थोड़ा परिवर्तन करने की संभव आवश्यकता है। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीख जिनका जन्म होता है, शनि देव जिनके स्वामी होते हैं, उत्तम दिन होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। और अंक ज्योतिष का अंतिम अंक 9, 9 जिनका मूलांक बनता है, 9, 18, 27 तारीख जिनका जन्म है, मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं। सावधानी जरूरी है, 2 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का दर 30% होने की संभावना है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आप हमसे बने रहे धैर्य पूर्वक और ध्यान से वीडियो को देखते रहे, इसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद आपका हमें मिला। धन्यवाद हम दे रहे, सॉरी, धन्यवाद हम दे रहे ताकि आपको, धन्यवाद आपको कि आप हमारे हमसे बने रहे, हमारे वीडियो को ध्यान से सुनते रहे। और यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करते हुए कि इस ज्ञान का प्रसार, प्रचार नहीं प्रसार, आप अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं में करें, ताकि उनके जीवन में भी शुभता बनी रहे। और आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, क्योंकि उससे हम अपने त्रुटि का निराकरण करते हैं और प्रस्तुति में कुछ नयापन लाकर उसे, प्रस्तुति को निखार कर इसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं। ये बढ़ाने में आपका सुझाव इन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए इसे, आपका सुझाव YouTube के चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देकर जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं और ईश्वर की, भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।